आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 42 का 1 से 17 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। याकूब का अपने पुत्रों को मिस्र भेजना। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरें वरन जीवित रहें। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने ये सोचकर भाइयों के साथ न भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बनकर कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहां से आते हो? उन्होंने कहा, हम तो कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं, और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है, और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तो तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, अतः इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ न आए, तब तक तुम यहाँ से न निकलने पाओगे। इसलिए अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे न ठहरे, तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। मैं आपको समझाता हूँ। अकाल और याकूब का निर्णय। कनान देश में अकाल पड़ा था और खाने के लिए अन्न नहीं था। जब याकूब यूसुफ का पिता ने सुना कि मिस्र में अन्न बिक रहा है, तो उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम यहाँ बैठे बैठे एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? मिस्र जाकर अन्न लेकर आओ, ताकि हम जीवित रहें, मरे नहीं। इसका मतलब है कि अब समय व्यर्थ गंवाने का नहीं था, बल्कि कुछ करके परिवार की जान बचानी थी। भाइयों का मिस्र जाना। याकूब ने अपने 10 बेटों को अन्न खरीदने भेजा, लेकिन सबसे छोटे बेटे बिन्यामीन को नहीं भेजा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। बिन्यामीन को याकूब बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह यूसुफ का सगा छोटा भाई था। याकूब पहले ही यूसुफ को खो चुका था, इसलिए बिन्यामीन को खोने से बहुत डरता था। यूसुफ का भाइयों से मिलना। अब मिस्र में यूसुफ बहुत बड़े अधिकारी बन चुके थे और पूरे देश में अन्न उसी के हाथों से बिकता था। जब भाई मिस्र आए, तो उन्होंने भूमि पर झुककर यूसुफ को प्रणाम किया। यह उसी स्वप्न की पूर्ति थी जो यूसुफ ने बचपन में देखा था कि उसके भाई उसके आगे झुकेंगे। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, क्योंकि उन्हें लगा कि यूसुफ तो बहुत साल पहले खो गया है। यूसुफ की परीक्षा। यूसुफ ने उन्हें कठोरता से कहा, तुम लोग भेदिए जासूस हो, तुम मिस्र की कमजोरी देखने आए हो। भाइयों ने उत्तर दिया, नहीं, हम तो सब एक ही पिता के बेटे हैं, हम सीधे सच्चे लोग हैं, भेदिए नहीं। लेकिन यूसुफ बार बार उन्हें जासूस कहता रहा। तब उन्होंने अपनी पूरी बात खोली। हम 12 भाई हैं। एक यूसुफ लापता हो गया और सबसे छोटा बिन्यामीन अभी हमारे पिता के पास है। ये सुनकर यूसुफ को पता चला कि उसके भाई अब भी वही हैं और उसका छोटा भाई बिन्यामीन जीवित है। यूसुफ की शर्त। यूसुफ ने कहा, तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा होगी।
जब तक तुम्हारा छोटा भाई बिन्यामीन यहाँ नहीं आएगा, तुम इस जगह से नहीं जा सकते। तुम में से एक भाई जाकर उसे लेकर आए, बाकी लोग कैद में रहेंगे। तभी साबित होगा कि तुम सच्चे हो। और फिर उसने उन्हें 3 दिन के लिए जेल में डाल दिया। सीख: कठिन समय अकाल में सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होता, बल्कि निर्णय लेकर कदम उठाना पड़ता है। यूसुफ के स्वप्न परमेश्वर के समय पर पूरे हुए। कभी कभी परमेश्वर हमें परखता है कि हम सच्चे और विश्वासी हैं या नहीं। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।